ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आके मैंने न्यू के अंदर आके एक फोल्डर क्रिएट कर दिया ABC का। अच्छा, आज मैं आपको ना टेबल का टैग करा रहा हूँ। टेबल के टैग में जो है वो मैं यहाँ आया, फाइल ओपन फोल्डर किया, उसका टेबल के टैग का कॉन्सेप्ट आप जरा पहले जो है ना मुझसे समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो टेबल के टैग में जो है वो ये कर सकते हैं हम, यहाँ की न्यू फाइल बनाई index.html, index.html, और यहाँ पे आके जो है वो HTML5 लिख दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है वो HTML5 HTML5 आ गया। और यहाँ पे अच्छा एक कॉन्सेप्ट है वो ये कि TR स्टैंड्स फॉर टेबल रॉ और TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। ठीक है, लेकिन मैं स्टूडेंट को जी कहता हूँ कि TD स्टैंड्स फॉर टेबल कॉलम। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट इस तरह है कि मैं पेंट में आता हूँ, आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आके मैंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर ये जो है मेरे पास रो है और ये जो है मेरे पास कॉलम है। तो अगर रो नहीं तो कॉलम नहीं, और अगर जो है रो के अंदर यानी कि कॉलम होता है, तो रो अगर नहीं होगी तो कॉलम भी नहीं होगा, रो होगी तो कॉलम भी होगा। क्लियर? हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले जो है वो टेबल का टैग लगाया, उसके अंदर मैंने टी आर स्टैंड्स फॉर टेबल रॉ, टेबल रॉ के अंदर मैंने एक टेबल कॉलम दे दिया। कॉलम ये देने तो के हम बाद कर चुके हैं ना अमर भाई, ये कर चुके हैं ये तो। टेबल का टैग करा चुका हूँ मैं आपको। जी जी जी, बिल्कुल कर चुके हैं। यहाँ बॉर्डर 1 लिख इसमें के, हमें बॉर्डर करना है, कॉलम्स कितने देने हैं, कितनी रो देनी है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। तो मैंने आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनवाया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो टेबल के हेल्प से बनता है। नहीं 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 नहीं, हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं, सिर्फ टेबल का बॉर्डर और रो क्रिएट करके देंगे। ठीक है, मैं आपको फिर इनपुट के बॉक्सेस वगैरह बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के दिखाएं टेबल के अंदर। तो सबसे पहले आपने लेबल लिखना है। लेबल आप जैसे लिखेंगे, इसके बीच में आके आपने लिखना है फर्स्ट नेम। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट नेम कुछ इस तरह से शो होगा, ये मैं आपको व्यू कर देता हूँ। ये फर्स्ट नेम मेरे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ हम्म पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ इनपुट। इनपुट के इनपुट जैसे INP लिखा, मेरे पास इनपुट का सजेशन आ रहा है, और यहाँ पे एंटर किया तो मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। ये मेरे पास टेक्स्ट फील्ड आ गई है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आके मैंने इनपुट B दिया, और यहाँ पे आके मैंने बटन बना दिया सबमिट का। ठीक है जी, ये मेरे पास सबमिट का बटन हो गया। अब अगर ठीक मैं है। यहाँ पे आके कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया यहाँ पे आके, भाई मैंने ये देखा तो ये एक लाइन में बन रहा है, इसको ब्रेक करने के लिए मैंने जो है वो BR लगा दिया। यहाँ पे आके BR लगा दिया, और यहाँ पे आके BR लगा दिया, तो ये ब्रेक लाइन हो गई। और इसमें मैंने आके इसको फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने इसको ईमेल कर दिया। तो ये देखें, ये मेरे पास बॉक्सेस इसके आगे पीछे हो गए, लाइन में नहीं है ये। तो इसको लाइन में करने के लिए हम इसको टेबल के टैग में पुट करें। ठीक है, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये एज इट इज आप बनाएं अपने पास, मैं उसके बाद। प्रैक्टिस उमर भाई, मैं प्रैक्टिस इसको कर लूंगा, आप अपना लेक्चर को कंटिन्यू रख लें, मैं प्रैक्टिस रात को कर लिया करता हूँ माशाल्लाह से। ठीक है, अच्छा जी, तो ये मेरे पास जो है वो बॉक्सेस इस तरह से जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे इसको टेबल के टैग में लगाना है। तो टेबल के टैग में लगाने के लिए मैं यहाँ, इसको थोड़ा सा मैं कह रहा था कि थोड़ा सा अगर आहिस्ता आहिस्ता आप कहेंगे तो मुझे समझने में जरा जाऊंगा। आपकी स्पीड माशाल्लाह बहुत फास्ट है ना, मुझे थोड़ा सा लर्निंग में जरा स्लो हूँ मैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे आके मैंने टेबल का टैग लगा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आके टी आर स्टैंड्स फॉर टेबल रॉ,
मैं एक पहले जो है वो एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। मैंने यहाँ आके लिख दिया भाई बॉर्डर 1, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने टी डी दे दी, टी डी दिया और उसके बाद फिर टी डी दे दिया, और ये मेरे पास इस तरह से एक बॉक्स बनना शुरू हो गया। यहाँ नीचे देख सकते हैं आप। तो इस तरह से मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, तो मैंने टी आर को कॉपी किया, पेस्ट 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 पेस्ट, और ये मेरे पास इस तरह से एक रेक्टेंगल बन गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस फर्स्ट नेम को फर्स्ट बॉक्स में डालूंगा, टेक्स्ट फील्ड को सेकंड बॉक्स में, फिर लास्ट नेम को थर्ड बॉक्स में, इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे आके मैंने लेबल को यहाँ से कट किया, कट करने के बाद यहाँ बीच में आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ये मेरे पास पेस्ट हो गया, ठीक है जी। ये मेरे पास एक टीडी में पेस्ट हो गया, और यहाँ पे आके मैं इनपुट को पेस्ट करूँगा। यहाँ पे आके इसको कट किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया इनपुट को। इसी तरह से लास्ट नेम को मैंने कट किया, लास्ट नेम को कट करने के बाद इसमें पेस्ट कर दिया, इनपुट को कट किया और इसमें आके पेस्ट कर दिया। इसी तरह से ईमेल को यहाँ से कट किया, कट करने के बाद इसमें आके पेस्ट किया, और इसको यहाँ पे आके कट किया, कट करने के बाद इसमें आके मैंने पेस्ट कर दिया। बटन अगर मुझे लगाना है तो बटन के लिए एक टीडी एम्प्टी रहेगा और दूसरे टीडी में मैं बटन लगा दूंगा, और एक टीआर को मैंने रिमूव कर दिया। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे आगे रिलोड किया और इसको मैंने छोटा कर दिया। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास एक लाइन में आ गया। बॉर्डर जाके बॉर्डर का मेरे पास कोई काम नहीं है। अब इस बॉर्डर को मैंने हटा दिया, हटाने के बाद मैंने आगे रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास इस तरह से बन गया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। ठीक है, मैंने आपको डिव करा दिए। जी जी करा, डिव तो हमने कल किया तो है। ठीक है, इस डिव में आके यहाँ पे पेस्ट किया, H1 लिखा और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ये मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके इसको एक और डिव में डालूंगा। यहाँ पे आके मैंने डिव बनाया, कट किया, इसको कट करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। एक डिव जो है वो मेरे पास इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पीछे बैकग्राउंड दूंगा, दूसरे डिव को मूव करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे आके मैं दोनों को क्लासेस दे रहा हूँ, क्लास ये क्लास जो है ये तो पर्टिकुलरली लैंग्वेज है ना हमारी, ये लैंग्वेज है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं स्टाइल से मूव करूंगा। बी से ये होगा कि जो मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको मैं कलर दूंगा हाइट विड्थ देने के बाद। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। और यहाँ पे आके मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है। और डॉट ए को मैं क्या करूँगा, मूव करूँगा। पहले तो इसको चेक कर लेते हैं, ये इस तरह से मेरे पास हो गया। अब इसको मूव करूँगा मैं, यहाँ पर आया मैं, यहाँ पे आने के बाद मार्जिन लेफ्ट 300 px और मार्जिन टॉप। तो ये मेरे पास मूव हो रहा है, ठीक है। 2 से ये नीचे आ रहा है और लेफ्ट बेसिकली वी क्रिएट द वेरिएबल्स एक तरीके से, और उस वेरिएबल को जो है हमने डिव में रख दिया।
जी बिल्कुल। अच्छा, आपको मैंने ऑनलाइन ऑन पेज सीएसएस नहीं कराई ना? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर इसको आप अभी फिलहाल मैं आपको ये समझाऊंगा मैं आपको। तो यहीं पे आके मैंने स्टाइल दिया और यहाँ पे आके मैंने इसको हाइट दे दी 200 px, विड्थ दे दी 300 px, और यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया इसको, और यहाँ पे मैं इसको जो है मूव करूँगा, और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया स्टाइल। स्टाइल देने के बाद मैंने इसको दे दिया मार्जिन लेफ्ट। लेफ्ट मैंने इसको कर दिया 500 px, और मार्जिन टॉप मैंने इसको दे दी 200 px। ठीक है जी, सेव किया और ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी, मार्जिन लेफ्ट में थोड़ी और बढ़ा रहा हूँ 700। ठीक है, ये मेरे पास इस तरह से आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं। ठीक है जी, तो ये मेरे पास टेबल बन गया। अच्छा, नेव बार मैंने बनाई थी ना कल? सॉरी। नेविगेशन बार बनाई थी मैंने कल। जी, नेविगेशन, वी डन द नेविगेशन। ठीक है, अब मैं आपको आज बताता हूँ कि डिव के अंदर डिव कैसे लगाए जाते हैं। इसमें आए, और ये मेरे पास एक डिव है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक और डिव लगा रहा हूँ। मैंने दो डिव सिंपली लगा दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके स्टाइल दिया, स्टाइल, और यहाँ पे आके स्टाइल देने के बाद मैंने यहाँ पे इसको हाइट दे दी जो कि 300 px, मैंने इसको विड्थ दे दी जो कि है मेरे पास 500 px। 15725 होगा मेरे पास ये। ठीक है जी, और इसी को कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दूंगा, बैकग्राउंड कलर मेरे पास आ गया ब्लू, और यहाँ पे नीचे मेरे पास बैकग्राउंड कलर आ गया चॉकलेट। ठीक है जी, मेरे पास दो डिव आ गए अलग अलग कलर के। अब मैं इनको आमने सामने लाना चाहता हूँ। ये आमने सामने लाने वाला करवाया था। नहीं। तो यहाँ पे नीचे वाले डिव को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मार्जिन लेफ्ट 400 px करके देखते हैं, और ये आगे चला गया, और इसको 700 किया, और यहाँ के 725। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इस तरह से हो गया। अब इसको मुझे ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पे आके मैंने इसको दे दिया मार्जिन टॉप, माइनस में आएगा 200 px। ठीक है, जितने से ये ऊपर चली जाए। ठीक। ये आप देख सकते हैं, ये एक साथ हो गए। जी जी। अब अगर मुझे कोई चीज इस ब्लू डिव में लिखनी है, तो मैं इस डिव के बीच में लिखूंगा, और अगर मुझे कोई चीज ये ब्राउनिश डिव में लिखनी है, तो मैं इस डिव के बीच में लिखूंगा। यहाँ के मैंने H1 लिखा, दिस इज माय ब्लू डिव लिखा, दिस इज माय ब्राउन डिव। ठीक है जी, पी लिखें, पी का पैराग्राफ लिखें यूएल के अंदर,
li के अंदर एक अटैग, li के अंदर ऑन, और यहाँ की कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, यहाँ पे आप आगे ये लिखे, ये आप देख सकते हैं इसमें आ रहा है। इसको थोड़े से इसकी ये डाउन क्यों हुआ? ये इसको सेट करना पड़ता है, जब तक हम इसको परसेंटेज में नहीं करेंगे ना तब तक इसको सेटिंग करनी पड़ती है। जब हम इसको बूटस्ट्रैप पे कन्वर्ट कर देंगे तो फिर ये स्टिल रहेगा, ये मूव नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें जो है वो चीज़ें वीज़ें कर सकते हैं इसमें। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा div के अंदर। अच्छा, इनपुट मैंने आपको सिखा दिया, इनपुट भी सिखा दिया। अच्छा, इनपुट के अलावा आप इसमें, मैंने यहाँ के टीआर दिया, टीआर के अंदर टीडी दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया जेंडर, और यहाँ पे मैंने एक और अच्छा लेबल लिखा मैंने यहाँ पे लेबल, और यहाँ पे आके मैंने इसको दे दिया जेंडर, और यहाँ पे मैंने इसको टीडी दे दिया। टीडी के अंदर मैंने दे दिया इनपुट। अच्छा, इनपुट अब मेरे पास इनपुट नहीं देना, मुझे देना है सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर, सेलेक्ट के बीच में आके मैंने ऑप्शन देना है। ऑप्शन के अंदर मैंने यहाँ पे आके मेल दे दिया, कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने आके फीमेल दे दिया। ठीक है जी, अब मेरे पास ये एक ड्रॉप डाउन बन गया है मेल और फीमेल का। क्लियर? सही, क्लियर। ठीक है जी। आप यहाँ पे रेडियो बटन भी लगा सकते हैं। इनपुट, और यहाँ पे देखें रेडियो आ रहा होगा आपके पास, ये रहा रेडियो। ठीक है, और उसके बाद आप आके कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया, इससे पहले मैं ये इनपुट जो है वो हम जो ले रहे होंगे मेल फीमेल के लिए लेंगे या किसी और चीज के लिए आईडी? ये रेडियो बटन का। हाँ, रेडियो बटन तो सिलेक्शन हो गया ना, जस्ट क्लिक करने वाला बटन हो गया ना। बिल्कुल, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आके डिपार्टमेंट सेलेक्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे आके डिपार्टमेंट आ गया, आईटी आ गया, या कोई नेटवर्किंग आ गया, तो इट्स अप टू यू आप क्या करना चाह रहे हैं। आप इसको कॉपी, और यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, और इसको आके आपने कर दिया फाइनेंस कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास आईटी आ गया, फाइनेंस आ गया, ये आप इसका जो है वो बढ़ा अच्छा, सकते ये अगर डी सिलेक्ट करेंगे तो डी सिलेक्ट भी खुद ही हो जाएगा उसमें से? हैं। किसमें से? तो इसको रन कीजिए दोबारा। अगर लेट सपोज आईटी सिलेक्ट किया, जी अगर आईटी सिलेक्ट किया और आईटी को डी सिलेक्ट करेंगे तो वापस डी सिलेक्ट हो जाएगा? नहीं, ये तो प्रोग्रामिंग हमें करनी पड़ेगी, ये तो अभी सिर्फ मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ओके ओके ओके, मैं समझा शायद ये सिलेक्ट और डी सिलेक्ट एक ही वक्त में हो जाता है। नहीं नहीं, वो हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से हो गया। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे चेक बॉक्सेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रेडियो बटन की जगह आपने सिर्फ चेक बॉक्स लिखना होगा। ठीक है जी, ये चेक बॉक्स आ गया, रिफ्रेश किया, और ये मेरे पास ये देखें चेक बॉक्स आ गए। चेक बॉक्स टिक और अनटिक दोनों हो जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है। ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ये? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है कि मेरे पास अभी पूरा वीक है ना, इसमें हम्म, मैं प्रैक्टिस अच्छी कर सकता हूँ। पूरी रिकॉर्डिंग पर रिपीट करके दोबारा देखूंगा मैं। ठीक है। अच्छा, अभी हमने इसमें कोई वेरिएबल नहीं लिया है ना किसी चीज में भी? वो हम जावा स्क्रिप्ट में करेंगे। ओके। अच्छा, तो फिर मैं यहाँ पर आपको ऑन पेज सीएसएस भी सिखा देता हूँ। मैं न्यू फाइल बनाई, ऑन पेज डॉट
HTML। यहाँ पे आके मैंने HTML5 लिखा, बॉडी में आया, बॉडी में आने के बाद मैंने div लिखा। अब ऑन पेज CSS जो है वो मेरे पास ऊपर कॉल होती है टाइटल के नीचे, ठीक है। तो यहाँ div में आया, div में आने के बाद मैंने h1 लिखा, h1 लिखने के बाद या div में आके मैंने कुछ भी नहीं लिखा, और यहाँ पे मैंने आके स्टाइल का टैग दिया। अब हम लोग जो इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे थे वो हम इसमें करेंगे। मैंने यहाँ पर आके डॉट के साथ कोई भी नाम लिख दिया, मैंने A लिख दिया और ब्रैकेट्स दे दिए। यहाँ पर आके मैंने इसको दे दिया कि भाई इसकी हाइट हो 200 px, जो चीज़ नीचे कर रहे थे वो ऊपर करेंगे। विड्थ हो इसकी 500 px, और इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए कोरल कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इस डॉट की जगह यहाँ पर ना, डॉट की जगह क्लास आएगी और A आएगा, ठीक है। डॉट की जगह यहाँ पर क्लास आ जाएगी और A एज इट इज इसके बीच में आ जाएगा। और यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं ऑन पेज, और ये मेरे पास इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ आ गया। क्लियर है? जी, ये आपकी आवाज कट रही थी इसमें बीच में। यहाँ पे आके ये डॉट की जगह मेरे पास क्लास आ जाएगा, और क्लास और A एज इट इज मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से एक बॉक्स बन गया। अब मैं यहाँ पर भी नैव बार बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पर आके इसको 1550 कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको 50 px कर दिया। ये मेरे पास इस तरह हो गया। अब मैं यहाँ पर आके ul के अंदर li के अंदर एंकर का टैग लगेगा, और इसके अंदर होम आ जाएगा। कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और ये देखें मेरे पास ये 4 आ चुके। आपने दूसरा जो इसको टैग लगाया है वो पहले तो नहीं लगाया था जब हमने नेविगेशन बार की थी? बिल्कुल, ये अब मैं लगा। HREF का। इस टैग की बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी, ये मैं HREF की बात कर रहा हूँ जी, ये इसकी। एंकर का टैग होता है, और ये नेविगेशन के लिए यूज होता है। मैंने पहले नहीं लगाया था, लेकिन मैं अब लगा रहा हूँ उसमें, क्योंकि पहले हम सिंपल कर रहे थे। अब मैं आपको ऑन पेज CSS सिखा रहा हूँ, तो उस पर ये लगा रहा हूँ। क्लियर? अच्छा, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरे ख्याल से ये मेरे ख्याल से आवाज ब्रेक हो रही है, इसमें क्लियर नहीं आ रही आवाज आपकी। अब सही है? जी, आधी आती है, आधी नहीं आती है। आपके आपके एंड पे नेटवर्क का इशू है। अच्छा, यहाँ तो नेटवर्क पूरा सही दिखा रहा है, सिग्नल हुआ है। नहीं, क्योंकि असल में मैं जो है ना सुबह से क्लासेस ले रहा हूँ, तो सुबह से सही है, सिर्फ आपकी क्लास में इस तरह से इशू हो रहा है। हेलो। जी जी। जी, आ रही है आवाज, आ रही है। तो यहाँ आके मैंने होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल जी ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके डायरेक्ट टैग लगा रहा हूँ यूएल के अंदर li पर। यहाँ पर मैं आगे क्या लिखूंगा? लिस्ट स्टाइल नन फ्लोट लेफ्ट, जो हमने पहले कर चुके हैं, लेकिन हमने बार बार लिखा था, यहाँ पे से 1 टाइम लिखूंगा। और पेडिंग लेफ्ट 20 px, और यहाँ पे आके मार्जिन टॉप 7 px। ठीक है जी, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो ये देखें मेरे पास इस तरह से आ चुका है। क्लियर है? सही, क्लियर।
ठीक है जी। अच्छा, इसके नीचे मैं एक और डिव बना रहा हूँ, और डिव के अंदर आके मैंने इसको भी क्लास दी हेडर की, और यहाँ पे आके मैंने कहा डॉट हेडर, और यहाँ पे मैंने इसको हाइट दे दी 400 px, और मैंने इसको विड्थ दे दी 1550 px, और यहाँ पे आके मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू, और ये मेरे पास इस तरह से बैकग्राउंड आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल डिव बनेंगे। मल्टीपल डिव के अंदर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इमेज लगाना सिखाऊंगा। ठीक है। ठीक है, मैं आपको टास्क बता देता हूँ कि आपने टास्क क्या क्या करना है, क्योंकि हमारी काफी चीजें हो चुकी हैं, और क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करने में इजी हो ना, क्योंकि फिर ज्यादा चीजें हो जाती हैं, फिर उसमें कंफ्यूजन होना शुरू हो जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू मुश्किल हो हो जाती जाएगा है। जी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर ज्यादा हो जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, ये एक समझे पेज है जिसपे आपने एक नेविगेशन बार बनाई, एक बॉक्स बनाना है आपने, बिल्कुल इस तरह का बॉक्स बनाना है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक है, उसके बाद एक और बॉक्स बनाया आपने जिसमें हेडिंग देनी होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक और बॉक्स आ गया, और ये लास्ट में फुटर आ गया। अच्छा, मेरे पास टास्क है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। आपने इस तरह का बनाना है। ठीक है, ऊपर नैव बार आ जाएगी, एक बॉक्स होगा जो ग्रीन कलर होगा जिसमें हेडिंग भी होगी और पैराग्राफ भी होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड डिव होगा जिसमें 2 डिव होंगे, मैंने आपको आगे पीछे यानी कि राइट लेफ्ट पे डिव करना बता दिए। एक में रेड कलर होगा और कॉन्टेक्टस लिखा हुआ होगा, और दूसरे में फॉर्म बना हुआ होगा जो कि टेबल के अंदर होगा, और लास्ट वाले में ये क्या पैराग्राफ। कह रहे हैं आप? जी, यहाँ क्या कह रहे हैं? रेड से हेडिंग, कॉन्टेक्ट अस, सिर्फ ये 2 चीजें लिखी हुई होंगी। ये लेबल होंगे। रेड कलर होगा और कॉन्टेक्टस हेडिंग होगी, और यहाँ पे जो ये सामने लिखा हुआ है फॉर्म कॉन्टेक्टस, तो यहाँ पे पूरा फॉर्म होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट एड्रेस, CNIC, तो ये सब चीजें उसमें होंगी, ड्रॉप डाउन भी होगा, जेंडर भी होगा, तो वो सब चीजें आपने इसमें लगानी होंगी। उसके बाद लास्ट में पैराग्राफ आएगा आपके पास, पैराग्राफ में आपने पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट लगानी है जिसमें होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट इसी तरह से आएगा। ठीक है, तो ये आपका टास्क है जो अच्छा, आपने करना है। हो ये सकता जो है होम अबाउट कॉन्टेक्ट, होम अबाउट और कॉन्टेक्ट से है, ये बेसिकली सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट की तरह होगा, या हमें इसको क्लास में देना होगा जैसे आपने अभी किया है? नहीं, ये इसी तरह, ये सिंपल इसी तरह आना चाहिए, सिंपल लेकिन इसी ये तरह ऑर्डर लिस्ट में ही होगा। ऑर्डर्ड लिस्ट भी होगा। ठीक ठीक है, है। 1 2 3 4 आनी चाहिए। अब थोड़ा बहुत आपको इसमें कंफ्यूजन होगा, अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर आपसे नहीं भी होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि एक साथ हमने काफी चीजें की हैं, तो शायद हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है, वरना आप पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद जब आप करेंगे ना इसको, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जी, इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक मैं है। यहीं तक लेक्चर रख रहा हूँ, ताकि आप इसका जो ठीक है है। वो टास्क भी कर लें, और